कहता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ग्लास स्प्रेड करते हैं, लेकिन अगर 10 पार्टिकल है, सॉरी जब लाइट सेकंड में क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल में क्या होता है, क्या डिफरेंस है। सेकंड में जो स्मॉल पार्टिकल, अगर हम ग्लास प्रिज्म क्या बताते हैं, प्रिज्म भी ग्लास का बना हुआ होता है और ग्लास स्लैब भी क्या आती है, स्लैब भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर स्लैब का बना हुआ रहता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वाटर से भी क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अगर हम डस्ट और वाटर से भी क्या होते हैं, ग्लास प्रिज्म की बात करें, अगर ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं बाबू, तो ग्लास प्रिज्म में होता देखो क्या इस है, रीजन में जब पास करता अगर हम है, लाइट को मान लो कि ये भी सरफेस पे इंसिडेंट करा दिए, ये भी सरफेस पे क्या किया, इंसिडेंट कराया, तो बताइए ये आपका रेयर मीडियम था, ये आपका डेंसर मीडियम देखो, था। ग्लास कैसा जब मीडियम इस होता है, रीजन में पास तो करेगा डेंसर लाइट, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे बाबू। तो मोस्ट जानते हो ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है बाबू, यहाँ पे ब्लू कलर सबसे ज्यादा नॉर्मल कौन सा कलर तो जानते हैं कि अगर ब्लू लाइट कलर, डेंसर टू ब्लू रेयर कलर क्या होता है, रेयर टू डेंसर जाती छोटा है, पार्टिकल तो होगा गोज उसमें क्या होता है, ब्लू नॉर्मल कलर क्या होता है, इसका स्कैटरिंग नॉर्मल कर जाती है, सबसे ज्यादा तो होता काम है, करेगी और बाबू। लार्ज पार्टिकल में ये देखो सभी का क्या होता है, नॉर्मल काम करेगी, ठीक है, नॉर्मल की तो दिक्कत कैसे बाबू, ठीक है ना, हम लोग रेड सिग्नल तो इसलिए नॉर्मल सिग्नल, हम लोग रेड सिग्नल यूज करते हैं ना, व्हाइट लाइट को यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रेड सिग्नल यूज करते हैं, अब व्हाइट क्या लाइट हुआ, रिफ्लेक्टेड रे या ग्रीन सिग्नल और येलो सिग्नल का यूज किया जाता है, ब्लू सिग्नल का यूज करता है, देखे हो ट्रैफिक सिग्नल में रेड का होता है बाबू, ग्रीन और येलो का यूज किया जाता है, ब्लू सिग्नल का यूज नहीं किया जाता है, तो नॉर्मल अब देखिए ये जो लाइट है ये डेंसर मीडियम है, लाइट है डेंसर मीडियम में ज्यादा होता है, रेयर मीडियम में येलो ऑरेंज लाइट डेंसर टू रेयर सिग्नल में यूज करते हैं, तो ज्यादा करते हैं कि बाइट सिग्नल जाती है, तो नॉर्मल सिग्नल हुआ, क्या कैसा सिग्नल है, ये ग्रीन कलर का सिग्नल है, अब डिवाइड हो जाती है, ग्रीन कलर का सिग्नल है, इमर्जेंट ब्लू कलर का सिग्नल है, इमर्जेंट एक ब्लू कलर का सिग्नल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे ब्लू कलर और इमर्जेंट रे दोनों है, देखिए ग्लास से लाइट पास होता है, लाइट क्या करती है, तो देखिए क्या होता है इंसिडेंट रे इस केस में, इज नॉट इसका जो डेविएशन होता है पैरेलल टू बाबू, ये जो सेकंड प्रिज्म के सेकंड सर्कल इसका जो डेविएशन होता है, स्ट्राइक करती है, क्या करती है, सेकंड सर्कल, और मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल, ये दोनों लाइन क्या हुआ, अगर दोनों को मिट कराओ, देखिए बाबू तो जब मिट कराएंगे तो दोनों लाइन लेकर बताए हैं, इस पर दो कलर लेकर बताया, ये मान लो ग्रीन कलर में क्या होता है आपका यहाँ पे स्क्रीन पी है, तो पी पॉइंट पर आके क्या कर गया, दोनों का दोनों इंटर क्या है, स्क्रीन है, तो दोनों क्या होता है, पैरेलल नहीं होता, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल नहीं होता, किसमें, ग्लास रिकॉम्बिनेशन हुआ प्रिज्म में। अब बात करते हैं बाबू ग्लास स्लैब की, क्या हुआ, ग्लास स्लैब में क्या होता है, तो बताया थे देखिए ग्लास प्रिज्म से लाइट पास की बाबू, तो ग्लास स्लैब इसकी जो ऑब्जर्वर है उसके पास सेवन कलर रेड कलर का सिग्नल पहुंच रहा है, कंपोनेंट में क्या हुआ, लेकिन डिवाइड ग्रीन हुआ, कलर का नहीं पहुंचा, लेकिन व्हाइट लाइट सेवन ब्लू का कलर सिग्नल ब्लू वाला इसका डेविएशन का नहीं हो गया, सेकंड पे गया था, यहाँ से क्या हुआ, सिग्नल ये सेकंड पर तक नहीं पहुंचने के बाद फिर से क्या हुआ, रिकम्बाइन हो गया, इन सातों को फिर से क्या हो गया, रिकम्बाइन हो गया, और रिकम्बाइन होने के बाद रेड कलर का इस पॉइंट में क्या हो गया, रिकम्बाइन हो गया, और रिकम्बाइन होने के बाद फिर से व्हाइट लाइट सबसे ज्यादा किसका होता है, ब्लू से पास करने के बाद क्या हुआ, एक कारण है कि पहले ही डेविएट हो जाते हैं, पहले ही स्प्रेड हो जाते हैं, हम दो तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन डेविएशन कम होता है, इसके कारण वो अब तक पहुंच जाता है, इसलिए रेड सिग्नल का यूज किया जाता है, व्हाइट लाइट चाहिए, ग्रीन कलर पे नॉर्मल लगा रखना पड़ेगा, अगर बेंड वो नहीं किया जाता, नॉर्मल की ओर नहीं इसमें लिख लीजिए
द रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएट सिग्नल का मिनिमम डेविएशन होता है और ये इंसिडेंट रे ब्लू का कॉम्बिनेशन डेविएशन ऑफ सबसे ज्यादा होता है। ये अब आइए बाबू पॉइंट टिंडल सेवन इफेक्ट का क्या होता होता है। है? अब बताइए अब पढ़िए ये आपका कौन सा रे टिंडल है? रिफ्रैक्टेड रे। अब डेंसर से रेयर की में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? डेंसर से रेयर तो गो तो पहले नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं बाबू। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझिएगा बाबू। टिंडल इफेक्ट में होता क्या बाबू? इसमें भी लाइट स्कैटर्ड करता है। लाइट स्कैटर्ड करता है। क्या होता है? हम आपको बता रहे थे बाबू कि देखो जो लाइट का पाथ देखो जब लाइट स्कैटर्ड होगा तो जो लाइट हमें दिखेगा उसको हम क्या कहेंगे? तो टिंडल देखिए इफेक्ट कहेंगे। अगर देखा जाए मान लो तीसरे रीजन है प्रोड्यूस करा वो यहाँ से लाइट पास किया बाबू और इस ये आपका क्या होगा? प्रोड्यूस करा वो। एयर हो गया। ये दोनों कहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो लिखिए ग्लास स्लैब में क्या होता है? ये आपका क्या हो गया? इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू ये आपका एयर हो गया। ये आपका वैक्यूम हो गया। पैरेलल टू क्या होता है? वैक्यूम इमर्जेंट हो रे। गया। इसमें क्या होता है? अब इमर्जेंट बताओ रे बाबू, और ये इंसिडेंट कौन रे क्या जानवर होते है? हैं? पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? ये देखो यहाँ पे क्या होगा? लाइट Incident लाइट रे यहाँ से पास कर parallel रहा होते है। हैं। लेकिन वैक्यूम में तो जानते हो कि लाइट स्प्रेड नहीं हो तो उसका स्कैटरिंग होता नहीं है। होता कहाँ है बाबू? आपका एयर में होगा। ठीक है? एयर है अब ना? ध्यान दीजिए एयर में लाइट अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट अगला जो टॉपिक आप लोग को पढ़ाना है बाबू वो है डिस्पर्शन ऑफ अब लाइट। बताओ तो अगर एक dispersion of ऑब्जर्वर light यहाँ क्या पे होता बैठा है? हुआ है, ये ऑब्जर्वर यहाँ है, आगे हेडलाइन दीजिए। इसे कुछ दिखाई देगा? इसे कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे जो है उसको तो लाइट आता हुआ दिखाई देगा। कहाँ पे? यहाँ तो लाइट क्या हो रहा है? स्कैटर्ड कर रहा है। यहाँ पे लाइट क्या कर रहा है? स्कैटर्ड कर रहा है। तो देखो क्या होता है टिंडल इफेक्ट में होता क्या है? तो जब हम क्या करते हैं लाइट में लाइट होता के क्या है? पाथ को जब हम देखते हैं। प्रिज्म से लाइट का पाथ क्या है? व्हाइट लाइट को पास करा रहा है करते हैं। उसका रास्ता क्या है? जब प्रिज्म से क्या किया जाता है बाबू? यहाँ पे लाइट तो क्रॉस व्हाइट कर रहा है लाइट को लेकिन पास लाइट कराया पास तो नहीं कर पा रहे जाता हैं। है तो लाइट क्या होता है? कहाँ से? सेवन कलर में क्या होता है? डिवाइड होता है। यहाँ पे कंपोनेंट स्कैटरिंग हो रहा है, कंपोनेंट तो में ज़्यादा क्या होता है? लाइट नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर लाइट का पाथ लाइट दिखाई दे रहा है। लिखिए इसी को हम क्या कहते Definition। हैं? जहाँ पे कभी कभी ऑब्जर्वर को लाइट का पाथ दिखे उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ टिंडल लाइट इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इज द तो फिनोमेनन देखिए ऑफ लिखिए टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, phenomenon of ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, white light scattering of light, we are splitting up into able to see 7 sometimes splitting its up into path of light। splitting its हम समटाइम्स क्या करते हैं? लाइट के पाथ को Seven एबल होते हैं, component। समर्थ होते हैं देखने में। दिस फिनोमिनन किसमें बाबू? कॉल्ड 7 component दिस फिनोमिनन when is passed called through टिंडल इफेक्ट। उसी को कहा किससे? जाता है? प्रिज्म से टिंडल when passed through इफेक्ट कहा जाता है। कोई दिक्कत? प्रिज्म अब आता है बाबू या any other object स्काई ब्लू क्यों दिखता है भाई? स्काई इज ब्लू। other आपके पास object सामने क्वेश्चन है भाई। देखिए मान लीजिए स्काई इज ब्लू, आपको स्काई ब्लू आपका क्या है? आता है? प्रिज्म अरे है बात क्या स्काई आपको ब्लू क्यों नहीं आता? बता रहा हूँ तो मान लीजिए अगर प्रिज्म पे यहाँ पे आपका सन है, नाम दे दिए सन से तो लाइट क्या नाम दिए ए बी निकल रहा है बाबू। अब क्या हो रहा है निकल रहा है ना? तो देखिए इस प्रिज्म अगर पे- मान लो कि लाइट देखो अगर ये सन है लाइट बाबू, इंसिडेंट कर रहा है और यहाँ से इसका लाइट आप तक पहुंचा
बीच में P हो एटमोस्फेयर गया। देखो ये आपका Q हो गया। वैक्यूम है। अब बताइए ये ये आपका प्रिज्म से 7 लाइट क्या होगा ये बाबू? आपका क्या है? ये क्या होगा? ये व्हाइट लाइट है। ये कैसा लाइट ये है? क्या हो गया? अगर एटमोस्फेयर प्रिज्म पे व्हाइट लाइट आके क्या कर रही है? फॉल डाउन कर रही है। क्या? हुआ बाबू। ये व्हाइट लाइट है। अब बताओ ये अगर बड़ा- वैक्यूम है तो नो पार्टिकल, कोई White light- पार्टिकल white नहीं light होगा का भी- इस इसे रीजन 7 में। कंपोनेंट नो में डिवाइड स्कैटरिंग। होता है बाबू। कितने कंपोनेंट में डिवाइड होता है? स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा। तो जैसे ही देखिए जैसे ही आप एटमॉस्फेयर से ऊपर जाओगे तो आपको क्या क्या दिखेगा? स्काई ब्लैक ब्लैक दिखेगा। जैसे ही आप एटमॉस्फेरिक रीजन से आउटसाइड जाओगे, आप अपने एटमॉस्फेयर से जैसे ही आउटसाइड चले जाओगे तो आपको स्काई कैसा दिखेगा? ब्लैक। क्यों? कहीं वहां पे लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा। जैसे ही आप आओगे एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर में तो आप जानते हो बाबू कि पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बाबू कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? लाइट स्कैटर्ड कर जाएगा। यहाँ पे लाइट क्या करेगा? इस रीजन में लाइट स्कैटरिंग कर रहा है। इस रीजन में लाइट स्कैटर कर रहा है, कर रहा है ना। अब बताइए जब लाइट स्कैटर्ड करेगा तो हम आपको बताते हैं ना कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होता है? ब्लू का होता है। तो ब्लू कलर यहाँ सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा। सबसे ज्यादा किसका स्कैटरिंग होगा? ब्लू कलर का होगा। तो सबसे ज्यादा सबसे पहले क्यों? देखो रेड कलर का तो मिनिमम होता है, ब्लू कलर का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है। क्या करेगा? सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होता है? ब्लू कलर का। तो ज्यादा स्कैटर क्यों? क्योंकि आते आते हमें तक क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू कलर का होता है, जिसके कारण हमें स्काई क्या दिखता है? हमें यहाँ पे एक ब्लू स्क्रीन दिखता लगाया है। गया है। होता है सभी कलर का, लेकिन ब्लू का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है। सबसे ज्यादा स्प्रेड कौन सा लाइट करता है? ब्लू लाइट करता है, जिसके कारण हमें स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो आंसर में लिख लीजिएगा। चलिए ऊपर पॉइंट देख के लिख लीजिए। पॉइंट देख के लिखिए। पहला पॉइंट, if we look a sky outside from outside our atmosphere, देखिए 7 कलर है बाबू। ये 7 कलर का नाम क्या दिया गया? from outside वायलेट हो गया, इंडिगो हो our गया, atmosphere, ब्लू हो गया, our ब्लू के बाद ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, सॉरी ग्रीन के बाद येलो होता है बाबू। उसके बाद ऑरेंज होता है, ऑरेंज को रेड होता है। तो इसका देखो सबसे आउटसाइड आवर एटमॉस्फेयर स्काई इज ब्लैक। ये लिस्ट डेविएशन होता है, कैसा दिखता रेड है? का सबसे कम डेविएशन होता है। स्काई सबसे लुक ब्लैक। क्या होता है? मैक्सिमम डेविएशन किस कलर का होता है बाबू? यही रीजन है कि स्काई यहाँ क्या दिखता है? वायलेट का। ब्लैक दिखता इसका है। मैक्सिमम होता है और इसका पार्टिकल्स है नहीं least तो होता है। स्कैटरिंग ये होगा। क्या है? ये एक स्क्रीन है। हाँ, क्या ये है सेकंड बाबू? पॉइंट में। स्क्रीन है। सेकंड जब पॉइंट में क्या होता है? स्क्रीन पे ऑब्टेन करा तो देखो ये प्रिज्म से, ये क्या है बाबू? प्रिज्म है। ये क्या है? क्या? व्हाइट लाइट। जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करा तो क्या हुआ? ये 7 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। कितने कंपोनेंट में? 7 कंपोनेंट में। और 7 कंपोनेंट का नाम क्या पड़ेगा? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।
मिनिमम डिविएशन रेड का होता है और मैक्सिमम डिविएशन वायलेट का होता है। क्या होता है? तो मैक्सिमम डिविएशन किसका होता है? वायलेट का होता है और मिनिमम डिविएशन किसका होता है? इज स्कैटर्ड, रेड का होता है। तो ये क्या हुआ? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब किसी प्रिज्म से लाइट को पास कराने के बाद वो 7 कंपोनेंट में क्या हो जाए? डिवाइड। अगर कलर 7 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाए तो उसे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आगे इसी में पॉइंट देके लिखे बाबू। ड्यू टू स्मॉल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ड्यू टू पहला पॉइंट देके लिखिए व्हाइट लाइट जो होता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन 7 डिफरेंट कलर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 7 इन एटमॉस्फेयर डिफरेंट कलर। ये 7 डिफरेंट कलर में कंपोज होता है। फिर अगला पॉइंट देख लिखो, ये किनके द्वारा दिया गया था? इट इज गिवन बाय दिस स्कैटर सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। किनके द्वारा बाबू? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट दिया गया था। फिर क्या होता है बाबू? इंटर क्या पढ़े थे इसमें? कौन कौन से कलर में डिवाइड होता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू टुवर्ड्स स्काई, ग्रीन, येलो, दैट्स व्हाई ऑरेंज, स्काई इज ब्लू। इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब किसी प्रिज्म से लाइट को पास कराते हैं, अगर वो 7 कंपोनेंट में स्प्लिट कर जाता है तो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अब आगे बढ़े बाबू। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन इतना छोटा होता है कि उस रीजन में सबसे आगे ज्यादा बढ़े किसका होता है? ऑफ ब्लू लाइट का होता है। अब व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम हमारे क्या आंखों होता तक है? कौन सा लाइट आता है? तो सीक्वेंस ऑफ कलर है बाबू, टेंड दिखाई हम देता है। कलर का सीक्वेंस ऑब्टेंड करते हैं। स्काई क्या ऑब्टेंड करते हैं? सीक्वेंस ऑफ अब कलर। बातें आती है बाबू, स्पेक्ट्रम ऑफ क्या व्हाइट रीजन लाइट। है? आगे दोपहर के टाइम स्पेक्ट्रम ऑफ आपका लाइट व्हाइट दिखाई देता है और White light। मॉर्निंग और इवनिंग सनराइज और सनसेट के समय हमें क्या दिखाई देता है? रेडिश। रीजन क्या है? रीजन है बाबू कि अगर मान लो कि ये नून के टाइम ये सन है बाबू, तो सन से लाइट आया, ठीक है ना? स्पेक्ट्रम ऑफ ये नून का पोजीशन है, ये इवनिंग का स्पेक्ट्रम ऑफ पोजीशन व्हाइट लाइट होता है क्या बाबू? है। सन इवनिंग में इस पोजीशन पर होता यह है, सीक्वेंस होता है कलर कलर का। हमारे ऊपर होता है और मॉर्निंग में भी जिसको क्या हम होता प्रिंट है? करते हैं, इट इज द सीक्वेंस होता है। ऑफ कलर। होता है ना? तब देखिए बाबू Sequence रीजन क्या of है? color। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्टेंड ये ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर Dispersion of ऑब्जर्व कर light। रहा है तो हमें नून में व्हाइट दिखाई देता है और जब लाइट डिस्पर्स करता है बाबू, और तो देखिए मॉर्निंग में हमें स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। क्या है? व्हाइट लाइट का रीजन है स्पेक्ट्रम बाबू होता है कि एटमॉस्फेयर से क्रॉस होकर आता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। होता है ना? ये स्पेक्ट्रम भी है क्या? मॉर्निंग और Splitting भी तो है। इवनिंग ये क्या करता है? स्प्रेड करता है। क्या करता है? कंपैरिजन स्पेक्ट्रम क्या करता है? होता है? क्या होता है? Sorry। मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। स्प्रेड अलग हुआ, Maximum डिस्पर्शन distance ऑफ होने की लाइट। वजह से यानी सभी के सभी लाइट जो डिस्पर्स हो रहा है, स्कैटर्ड हो और जाते उसके हैं। सीक्वेंस को, उसके सीक्वेंस को क्या किसका होता है? रेड का? तो मिनिमम डेविएशन रेड का होने के कारण या तो रेड स्पेक्ट्रम ऑफ या तो व्हाइट लाइट। ऑरेंज। देखो रेड, ऑरेंज और येलो यही पॉइंट तीनों लाइट देखिए। तक Red पहुंच dispersion। पाता है। ताकि ये तीनों का मिनिमम डेविएशन होता है। तो देखो ये तीनों रेड When dispersion क्यों पढ़ा था? VIB GY happen through prism। ये तीन लाइट को छोड़कर ये सभी के When सभी लाइट क्या हो dispersion जाते हैं? happen through prism। क्या हो जाते हैं? अगर Prism prism हो जाते के हैं। द्वारा अगर डिस्पर्शन यही रीजन है कि क्यों All the मॉर्निंग color के are टाइम deviated। क्या होता है? डिस्टेंस ज्यादा होता है और इवनिंग के टाइम All क्या होता the- है? डिस्टेंस ज्यादा का ट्रेवल करके लाइट को आना पड़ता है, तो सभी के सभी Colors लाइट क्या हो are जाते हैं? deviated। Scattered हो जाते हैं। लेकिन
नून के टाइम में क्या होता है, From different डिस्टेंस amount. कम होता है तो टोटल का टोटल लाइट हमारे तो आंखों तक By आता है, different और amount. 7 कलर का लाइट हमें कैसा दिखता है, By वो different वाइट दिखता है। कैसा, डिफरेंट अमाउंट से क्या होता है बाबू? क्या होता है कि व्हाइट लाइट ही 7 कलर में ना होता क्या होता है, स्प्लिट होता है। तो यही कारण है Minimum कि deviation स्कैटरिंग of सबका white होता है, light. लेकिन सभी लाइट हमारे आंखों तक पहुंचता है। तो 7 कलर का लाइट ही हमें क्या, व्हाइट लाइट मिनिमम डेविएशन तो ऑफ सेवनों कलर लाइट हमें दोपहर के टाइम मेरे आंखों तक आता है, जिसके कारण हमें व्हाइट दिखता है। Red और light. क्यों? ताकि मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है नून के टाइम में, और मॉर्निंग और And इवनिंग में maximum distance deviation cover करना of- पड़ता है, जिसके कारण रेड को छोड़कर सभी लोग, रेड ऑरेंज और वायलेट येलो को छोड़कर सभी के सभी वायलेट लाइट का मैक्सिमम डेविएशन होता है और लिख लो रेड का मिनिमम रीजन क्या बाबू, लिख लो। ठीक है। रीजन क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ, नून में क्या होता अब है, देखो ये तो स्पेक्ट्रम, ये क्या है? Small स्पेक्ट्रम amount ऑफ व्हाइट of- लाइट किसको कहा गया? डिस्पर्सन ऑफ लाइट से जो कलर ऑब्टेंड किया गया उसके Blue सीक्वेंस light. को, उसके यानी विबग्योर क्या बना? VIBGR। तो जो विबग्योर बने, इस सीक्वेंस को ही क्या कहा गया? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। Second position में इस लिखिएगा। सीक्वेंस को और color मैक्सिमम of डेविएशन the किसका हो रहा है? वायलेट का। मिनिमम डेविएशन किसका हो रहा है? Red All color का। color ठीक है। of- तो चलिए बाबू अब बताते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ। अब क्या हो? Vivignor रिकॉम्बिनेशन to ऑफ reach स्पेक्ट्रम us. ऑफ कलर। अब रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। टुगेदर तो रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़िए। दे अपीयर, और सभी एक साथ मिलकर हमें क्या दिखाई देता है, व्हाइट लाइट दिखाई देता है। सनराइज के टाइम क्या होता है बाबू, सनराइज के कारण क्या होता है, ऑल ब्लू इज स्कैटर्ड, ऑल ब्लू इज स्कैटर्ड, सभी ब्लू क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। और हमारे आंखों तक मोस्टली रेड, ऑरेंज, येलो, ये तीनों लाइट ही क्या होता है, रीच टू अस, रीच टू अस, हमें मेरे पास आ पाता है। सो सन अपीयर रेडिस, सो सन अपीयर रेडिस, जिसके कारण हमें सन कैसा दिखाई देता है, आपका रेडिस कलर का दिखाई देता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या हुआ, सभी लाइट क्या हो गए, स्प्रेड करता हुआ है। ये कौन सा कलर होगा बाबू, ये भी रेड होगा और ये भी, कोई दिक्कत, दोनों रेड कलर आता है। तो चलिए ये आपका ह्यूमन आई से आपका फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।